अब यहाँ पे बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स और सैंड, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है इसमें, यानी कि फाइन एग्रीगेट्स जो होते हैं और सैंड जो होते हैं, जो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं, बल्किंग यहाँ पे हो जाती है। तो वो कैसे होती है, मतलब इसके पीछे थोड़ा सा एक एक हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें सैंड का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, तो बल्किंग तो वही होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाता है, जैसे ही आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो यहाँ पे आपका बढ़ जाता है क्या, वॉल्यूम, यानी कि बल्किंग हो जाती है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूं तो रेट ऑफ बल्किंग अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो साइज ऑफ एग्रीगेट जितना छोटा होगा रेट ऑफ बल्किंग उतना ज्यादा होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नोट करके लिखा हुआ है ड्राई साइड ऑफ ओएमसी। अगर ओएमसी, देखो ड्राई साइड का मतलब क्या है, देखो दो चीजें तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, एक मिलेगा ड्राई साइड ऑफ ओएमसी और एक मिलने को देखने मिलता है वेट साइड ऑफ ओएमसी। तो ये होते क्या है, इसमें आ जाओ, पीछे जो हमारा ग्राफ है यहाँ देखो। अगर मैं किसी भी एक ओएमसी को कंसिडर करूं, सपोज मैंने ये वाला ओएमसी कंसिडर किया, तो इसके लेफ्ट साइड में तुम देख सकते हो कि वाटर कंटेंट कम है। तो इसका जो लेफ्ट साइड है इसको हम ड्राई साइड कह देते हैं, ड्राई साइड ऑफ ओएमसी। और अगर मैं राइट साइड की बात करूं, इसके यहाँ पे तो वाटर कंटेंट ओएमसी से ज्यादा है ना, तो इसको हम कहते हैं वेट साइड ऑफ ओएमसी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा मतलब कहने का तरीका है, टेक्निकल तरीका। अब हम कह रहे हैं कि ड्राई साइड ऑफ ओएमसी में क्या होता है, ड्राई साइड ऑफ ओएमसी में जो भी आपके सॉइल्स वगैरह पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फ्लोक्यूलेटेड होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। फ्लोक्यूलेटेड का मतलब होता है रैंडमली ओरिएंटेड होना। ठीक है, यहां पे वांडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो डबल लेयर की वजह से होते हैं। डबल लेयर कौन सी, एड्सॉर्ब्ड वाटर की जो डबल लेयर है उसकी वजह से होते हैं यहाँ पे। ठीक, तुम चाहो तो ये लास्ट वाला पॉइंट जस्ट अभी जो मैंने बताया वांडरवॉल फोर्सेस का, उसको छोड़ सकते हो, ऊपर का बस याद रख लेना, ड्राई साइड ऑफ ओएमसी फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और ऐसे ही वेट साइड ऑफ ओएमसी डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर यानी कि ओरिएंटेड स्ट्रक्चर होता है। ओरिएंटेड का मतलब है कि सारी चीज एक तरीके से लाइन अप है, लाइन में है, ठीक है, एक पैटर्न में है। ठीक है, ये चीज होता है। चलिए, कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड अब देखते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड। तो यहां पे तुम्हारे सामने एक ग्राफ है, इस ग्राफ में सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ समझो, नीचे है वाटर कंटेंट, यहां पे है ड्राई डेंसिटी। अब यहां क्या हो रहा है, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। देन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे आपका ड्राई डेंसिटी मिनिमम है। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही आपने वहां से वाटर कंटेंट को बढ़ाया आपका ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम पहुंच जाता है। देन वहां से फिर से वो कम होना शुरू हो जाता है। जो पॉइंट अब यहां पे देख सकते हो, अब यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब ये जो कंपैक्शन वाला कर्व ये जो आप देख रहे हो ये याद रखना सैंड का है। ठीक है ना, सैंड का है यानी कि कोहेजनलेस सॉइल का है। अगर मैं ऊपर की बात करूं जो हमने यहां पे जस्ट अभी देखा ये वाला कर्व, तो ये किसका है, ये तुम्हारे कोहेसिव का है। याद रखना दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ये कोहेजनलेस का है और वो कोहेसिव का था। अब यहां पे इन्वर्टेड वी शेप जो बन रही है, कहां बन रही है इन्वर्टेड वी शेप, क्या होता है वी शेप ऐसे बनता है, इन्वर्टेड वी शेप यानी कि उल्टा, तो इन्वर्टेड वी शेप ये रही। तो वो कह रहा है कि इन्वर्टेड वी शेप जो बन रही है कंपैक्शन कर्व की, वो बनती है सिर्फ किसके लिए, या फिर किस पे अप्लाई की जा सकती है, उन सॉइल्स पे ही अप्लाई की जा सकती है, या फिर उनके लिए ही बनती है जिनमें थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी होती है, ये कह रहा है। आगे देखो, इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट, आपका जो डेंसिटी है ड्राई डेंसिटी वो डिक्रीज होता है। ठीक है, कब डिक्रीज होता है, जैसे ही आपका वाटर कंटेंट बढ़ना शुरू होता है। किसकी बात हो रही है, कोहेजनलेस की बात हो रही है, फिर से बता रहा हूं। फिर आगे क्या कह रहा है कि दिस इज ड्यू टू कैपिलरी टेंशन, तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है कैपिलरी टेंशन की वजह से। ठीक है, किस में कैपिलरी टेंशन, जो तुम्हारा पोर वाटर है जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उनमें कैपिलरी टेंशन शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से यहां पे ड्राई डेंसिटी कम होती है। ठीक, उसकी वजह से फिर क्या होता है, यानी कि कैपिलरी टेंशन तो शुरू हो गया, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पोर वाटर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से कैपिलरी टेंशन शुरू हो चुका है। अब होगा क्या, कैपिलरी टेंशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं आते, ये चीज होती है शुरू।
और इसी को हम कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो जब कंपैक्शन होता है तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ता है। यहां पे देखो, सबसे पहले कुछ और चीजें, ड्राई ओएमसी मोर आइसोट्रोपिक होते हैं, वेट ओएमसी लेस एनिसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। कंपैक्शन की वजह से सॉइल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। ड्राई ओएमसी में हमने देखा फ्लोक्यूलेटेड होता है, ठीक। वेट ओएमसी में हमने देखा ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट देखो, परमेबिलिटी। इट इज मिनिमम एट सॉरी इट इज मिनिमम एट और स्लाइटली अबव ओएमसी। तो परमेबिलिटी तुम्हारा मिनिमम होता है ओएमसी पे या फिर उससे थोड़ा सा ही ऊपर। ओएमसी से ज्यादा ही जैसे आप करेंगे, परमेबिलिटी जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, स्वेलिंग। तो सॉइल जो कंपैक्ट की गई है, ठीक है, कैसे कंपैक्ट की गई है, ड्राई ऑफ ओएमसी कंपैक्ट की गई है, इम्बाइब्स मोर वाटर देन वेट ऑफ ओएमसी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि जो सॉइल आपकी कंपैक्ट हुई है ड्राई ऑफ ओएमसी पे, तो वो ज्यादा वाटर क्या करती है, एक तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं वेट ऑफ ओएमसी की। ठीक, तो यहां पे ज्यादा स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर क्या है, जो सॉइल कॉम्पैक्ट की जा रही है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम या फिर ड्राई ऑफ ओएमसी हैज लो वाटर कंटेंट, उसका वाटर कंटेंट कम होता है। इसी वजह से इसका पोर प्रेशर भी कम होता है अगर हम वेट ऑफ ऑप्टिमम से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट देखो, श्रिंकेज। तो सॉइल्स जो हैं जो कि कॉम्पैक्ट की गई ड्राई ऑफ ओएमसी में, वो कम श्रिंक होती हैं एज कंपेयर टू वेट ऑफ ओएमसी। नेक्स्ट आ जाओ कंप्रेसिबिलिटी पे। ड्राई साइड ऑफ ओएमसी ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस। जो ड्राई साइड है तुम्हारे ओएमसी का, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंप्रेशन को, है ना। चलिए, देन द डिस्पर्स स्ट्रक्चर ऑन वेट साइड ऑफ ओएमसी। चलो, तो यहाँ पे फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर बनता है, याद रखना। कहने का मतलब है कि फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द कंप्रेशन। दैट इज फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस देन डिस्पर्स स्ट्रक्चर। वही भी मैंने यहाँ पे कंक्लूड करके बताया। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देख लेते हैं, एक ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे भी देख लेते हैं, एक वेट ऑफ ऑप्टिमम पे भी देख लेते हैं। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे क्या होता है, स्टीपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, यानी कि स्टीप होता है कर्व। वेट ऑफ ऑप्टिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैटर कर्व होता है, यानी कि स्ट्रेस ले ही नहीं पाता वो। अब सीधी सी बात है, वहां पे वाटर आ चुका तो फिर कैसे लेगा स्ट्रेस, पानी हो गया ना वहां तो। चलो, हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे होती है, लोअर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इधर होती है। ब्रिटल होता है, ब्रिटल फेलियर लाइक डेंस एंड और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो यहाँ पे ब्रिटल फेलियर होता है। चलिए, सूटेबिलिटी ऑफ कंपैक्शन इक्विपमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी भी चीजें हैं ना इस चैप्टर में, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रही हैं। बहुत सी जगह पे मैं पढ़ाते पढ़ाते लिखना भूल गया, जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं लिखना भूल गया कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर बना है। तो कोई बात नहीं, चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट यहाँ से हर जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको देख लेते हैं, सूटेबिलिटी ऑफ कंपैक्शन इक्विपमेंट, यहाँ से भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि किस तरह का इक्विपमेंट है। सूटेबिलिटी फॉर सॉइल टाइप, यानी कि किस तरह का इक्विपमेंट किस तरह के सॉइल पे काम करेगा और किस तरह का प्रोजेक्ट होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रैमर्स और टेम्पर्स। ये हर तरह की सॉइल पे काम कर सकता है और कन्फाइंड एरियाज में काम कर सकता है। ठीक है, स्मूथ व्हील्ड रोलर, तो ये क्रश्ड रॉक, ग्रेवल, सैंड, ये सब पे काम करता है, रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ठीक है, स्मूथ व्हील्ड रोलर। एक आता है न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर क्या मतलब होता है, तुमने टायर्स देखे होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, हो सके तुम लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे उसकी ना थोड़ी सी ग्रिप्स निकली रहती हैं, इस तरह के टायर्स होते हैं, रबड़ के ना बड़े बड़े ये निकले रहते हैं, रेक्टेंगल टाइप के बाहर को निकले रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो ये किस किस पे काम आता है, सैंड्स, ग्रेवल, सिल्ट्स, क्ले सॉइल्स नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, कहाँ काम आता है, मतलब किस तरह के नेचर में काम आता है, और बेस, सब बेस बनाने में हाईवे का, अर्थ डैम जो होती है उस पे काम आता है। ठीक है, शीप फुट रोलर क्ले सॉइल के लिए होता है। कोर ऑफ अर्थ डैम, ठीक है, अर्थ डैम का जो कोर होता है उस पे काम आता है। वाइब्रेटरी रोलर सैंड्स के लिए होता है। एम्बैंकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब जो अर्थवर्क जो हम करते हैं,
वो सारे स्पेसिफिकेशंस दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। वैसे ये मैं अगर तुम्हें बताऊं, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आएगा जेई में। ईएससी के लिए हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी बता देता हूँ। अर्थवर्क के स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है एंड प्रोडक्ट और एक होता है मेथड स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो आप अर्थवर्क कर रहे हो ना, वो आप कैसा चाह रहे हो, किस तरह के आप वहां पे मतलब एक तरीके से अपरेटिस वगैरह किस तरह के आप अप्रोच यूज करोगे। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो आपको एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है, एंड प्रोडक्ट आपको कैसा चाहिए उसके हिसाब से आप अपना अर्थवर्क करोगे। मेथड स्पेसिफिकेशंस यानी कि किस तरह का आपको अर्थवर्क चाहिए, बीच में किस तरह के आपको मेथड्स ऑप्ट करने हैं, वो यहाँ पे मेथड स्पेसिफिकेशंस आ जाता है। ठीक, ये है। चलिए, सेम गामा डी कैन बी ऑब्टेन्ड एट 2 मॉइस्चर कंटेंट। तो जो सेम ड्राई डेंसिटी है वो दो डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट पे ऑब्टेन किया जा सकता है। अब आगे देखो किसको हम प्रेफर करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेफर किसको करते हैं, देखो, एंड इट इज इजियर टू कॉम्पैक्ट सॉइल विद वेट ओएमसी। तो यहाँ पे इजी किसके लिए होता है? जिसका वेट ओएमसी होगा, यानी कि ओएमसी से ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, उसको कॉम्पैक्ट करना ज्यादा आसान है, और ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम जो हम चाह रहे होते हैं वो तो अचीव हो ही जाती है। ठीक, ये एडवांटेज है। बट दिस रिजल्ट्स इन लोअर shear स्ट्रेंथ। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? लोअर shear स्ट्रेंथ मिलती है बिकॉज वेट ऑफ ओएमसी है। ठीक है, तो बट दिस रिजल्ट्स इन लोअर shear स्ट्रेंथ देन कंपैक्टिंग द सॉइल ऑन ड्राई साइड ऑफ ओएमसी। ठीक, इन एडिशन परमेबिलिटी एंड श्रिंकेज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। इसके साथ साथ परमेबिलिटी और श्रिंकेज जो होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है अगर आप कहा वेट ओएमसी या फिर ड्राई ओएमसी पे क्या कर रहे होते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी उसके हमें करने हैं। वो चैप्टर है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड परमेबिलिटी का। पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेसेस और परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं यहाँ की बात करूं न्यूमेरिकल्स के, तो देखो ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तुम बड़े आराम से कर लोगे। दो ही फॉर्मूले आप लोगों के सामने, एक ही तो फॉर्मूला आया है ना, तो डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। बट जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसके न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से करेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो।